है ही भगवान। दीमा भगवान जी का साकार से निराकार का सफर। महाबलेश्वर से आने के बाद आप अंबरनाथ में अपने घर मोहनपुरम में पहुंचे। आपने बहुत अच्छे से खाना खाया, दिया जलाया और आराम भी किया। उसी रात को आपकी तबीयत में परिवर्तन आया और आपको उल्हासनगर की एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। कुछ भक्त और आपके परिवार के सदस्य भी आपके साथ थे। दूसरे दिन 9 जून की सुबह हॉस्पिटल में आपके चेहरे पर एक तेज था। होठों पर मीठी मुस्कुराहट थी। आपके कुछ भक्त उल्हासनगर सत्संग हॉल मोदी भवन से सुबह का सत्संग अटेंड करके आपसे जब हॉस्पिटल में मिलने आए, तब आपने उनसे एकदम सहजता से बात की। आपने उनसे कहा, आप एकदम ठीक हैं। 9 जून की ही दोपहर को आपकी तबीयत में एक लहर आई और आपने अपने भक्तों को मुंबई की हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। आपने ऐसे समय में भी अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखी। अपने भक्तों को 3 अनमोल वचन देते हुए इस बात का एहसास कराया कि आप कभी हमसे जुदा नहीं हो सकते। इन 3 वचनों में आपने अपने भक्तों को सृष्टि सुंदर करने की शक्ति भी दी और सदियों के लिए अपना साथ प्रदान किया। आपके वे 3 अनमोल वचन थे। पहला, सर्व से प्रेम करो। दूसरा, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। और फिर तीसरे वचन में आपने दोनों हाथों से थम्स अप करते हुए कहा, यस, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। जब जब हम आपके वचन याद करते हैं, आपको अपने साथ पाते हैं। हाँ दीमा भगवान, हम आपके साथ सृष्टि जरूर सुंदर करेंगे। आपके आशीर्वाद से हम जरूर आदर्शी बच्चे बनेंगे। हाँ दीमा भगवान, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। आपको मुंबई की हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस मंगाई गई। जैसे ही एम्बुलेंस स्टार्ट हुई, आपकी आंखें बंद हो रही थी। दोपहर का समय 12:40। आपने साकार से निराकार रूप धारण किया। चाहे आप साकार से निराकार क्यों न हुए, देह में रहकर जो आपने तपस्या की, उस तपस्या की रोशनी आपके देह में दिख रही थी। आपके चेहरे में एक अनोखा तेज था। आपके चरणों में बारंबार माथा टेकने का भक्तों का मन कर रहा था। भक्तों के लिए समय जैसे थम सा गया। भक्तों को आपके साकार रूप में ना होने पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। ये खबर आग के जैसे सारी शहर में फैल गई। जैसे ही भक्तों को पता पड़ा, तब से लेकर अगले दिन की सुबह तक आपके घर पर हर समय आपका दर्शन करने के लिए आपके भक्तों की कतारें लगी रही।
पूरा वातावरण भजनों और मंत्र से गूंज उठा। हर एक के चेहरे में निश्चय के साथ उदासी थी। उस दिन तेज हवा चल रही थी और बारिश ऐसी हुई जैसे आसमान भी आपके निराकार रूप को अपने आंचल में ले रहा हो। जब भी बारिश होती थी तो आप हमेशा कहते कि भगवान आशीष दे रहे हैं। उस दिन भी मानो जैसे भगवान आप पर खुद आशीष बरसा रहे थे। आज आपके भक्तों को 4 जून 2019 का आपके साकार रूप में उल्लासनगर में किया गया आखिरी सत्संग में कहा गया आपका हर वचन याद आ रहा था। दीमा भगवान जी, आपने जैसे जान लिया कि अब हर भक्त को आपके साकार रूप की मीठी यादों को, अलौकिक शक्ति को मन में बसाकर आपके निराकार रूप की अपार शक्ति को हर पल अंग संग महसूस कर जिंदा दिली से आत्मिक निश्चय के साथ आपके वचनों पर चलकर अपने जीवन का रथ पार लगाना है। वो दूर नहीं है, वो बॉडी नहीं है, वो जहाँ भी मैं देखूं वहाँ मेरा सतगुरु है। जेड़ा करया परख तेरा साहब में जो सामू, वो सामने ही है, वो अंदर है, वो बाहर है, वो हर जगह है, वो जड़ है, चेतन है, सब वही है, वही भगवान है, वही शक्ति है। सब पीर पैगंबर वो शक्ति धारण करके ये कपड़े पहन के आते हैं और अपने बच्चों को जगाते हैं, सुजागी संसार में देते हैं, फिर वे सुजागी कई टाइम तक चलती है। पर तेरे सुख का एक साधन सबसे बढ़कर है, जो है सतगुरु दुर्लभ प्रेम। जो प्रेम आज मिला तो कल तक भी रहता है, सदियों तक रहता है, जन्मों तक रहता है। ये प्रेम कभी डूबने वाला न प्रेम है, कभी नहीं डूबेगा ये प्रेम। एक झलक है जो सतगुरु की, एको ही झलक मेरे लखा दी मरस, सब उसके ऊपर गोरे फिटी कर छो। जैसे वो एक झलक मुझे मिली है, बस वो दिल के किसी कोने में है, उसमें तुम आबाद हो सकते हो। अजीब शक्ति है, एक जो पावर है जो विजिबल नहीं है, वो तेरे साथ रहता ही है, वो रहता ही है। गुरु का पावर भी अलग नहीं है, उसी में ही है। फिर तुम गुरु बोल, साकार बोल, निराकार बोल, भगवान बोल, कोई तेरा इष्ट देव है उसको याद करके बोल, पर पावर वो एक ही है। तभी हमने आपको उंगली दिखाई है, नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। उस ईश्वर का पावर तेरे आसपास, तेरे साथ वो चलता ही है। कहाँ से न कहाँ से तेरी भलाई करेगा, कहाँ से न कहाँ से तेरा बैलेंस करेगा। धक्का दे के भी तेरे को ठीक करता है, मलहम लगा के भी तेरे को ठीक करता है। खाली ठीक तंदुरुस्ती में नहीं करता है, रिश्तों में, नातों में, ख्यालों में, हर तरह से कुदरत पहुंच सकती है तेरे पास। पर कुदरत को तुम जानो तो सही, पहचानो तो सही। पर जब कभी टाइम मिले ना, तो ये सत्संग एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो बोलते हैं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये सत्संग जो है वो एक कल्प वृक्ष है। तो जब ये बैठता है तो तेरे इधर कई फेरे कट जाते हैं, कई 84 कट जाती है, गुरु के आगे कई 84 कट जाती है। तो इधर ही है ना, गुरु भी इधर ही है, सत्संग भी इधर ही है। जितना टाइम मिलता है उतना अटेंड करना जरूरी है। पर जो तेरी कोई मजबूरी है तो तुम फ़ोन पर भी सुनते हो, तो न सुनने से वो भी अच्छा है, पर अपने को जगाना जरूरी है। आयो लाल कयो झूलेलाल। हाँ दीमा भगवान, हम सब भक्त आपसे जुदा कभी नहीं होंगे। हमें ये एहसास है कि आप हर क्षण हमारे साथ हैं।
आप बिल्कुल दूर नहीं हैं। मोहब्बत की कसम है ये, जुदा हरगिज़ न होंगे हम। मुकद्दर भी अगर चाहे, जुदा हरगिज़ न होंगे हम। 10 जून सुबह आपका घर आपके रिश्तेदारों और भक्तों से भर गया। आपको देवी माँ के जैसे सजाया गया। आपका हमेशा सत्संग ही जीवन रहा है, इसलिए शमशान भूमि जाने से पहले आपके पार्थिव शरीर को फूलों से सजाए हुए रथ में मोदी भवन लाया गया। सत्संग हॉल भक्तों से भर गया। भजन और मंत्र से गूंज उठा। सत्संग हॉल में हर एक योगी ने आपका दर्शन किया। आज हर एक की आंखें नम थी। हर एक की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे उन आंसुओं में दीमा भगवान का प्यार समाया हुआ हो। लगभग 11 बजे मोदी भवन के सत्संग हॉल से आपके भक्त आपके पार्थिव शरीर को शमशान भूमि में ले जाने के लिए निकले। रास्ते में हरि कीर्तन दरबार, जहां कई बार आपका सत्संग हुआ, उस पूजनीय स्थान पे आपके लिए अरदास की गई। जगह जगह पर कई मंदिरों के, दरबारों के और अनेक पंथों के प्रेमियों ने और उल्लासनगर के कई माननीय सुप्रसिद्ध हस्तियों ने भी आपके पार्थिव शरीर के दर्शन किए और आपको श्रद्धांजलि दी। अंबरनाथ से उल्लासनगर शमशान भूमि तक आपके भक्त आपके रथ के साथ साथ चल रहे थे। आपके सभी भक्त, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, आपके देह का अंतिम दर्शन करने के लिए शमशान भूमि पहुंचे। वहां कई दीदियों ने भी आपके पार्थिव शरीर को कांधा दिया। आपके देह का अग्नि संस्कार हुआ। आपके भक्तों ने श्री शारदा शरणम सत्संग के महान मंत्र की धुनी लगाई। मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा से जागृत हूँ। ओम। आज एक अनमोल रतन, एक महान हस्ती, हमारे पूज्य प्यारे सद्गुरु दीमा भगवान जी 5 तत्वों में विलीन हो गए। विश्वास है हमें कि युगों युगों तक ज्ञान की ये देन, आपके सत्संग की सीडीज, दादी भगवान की अमृत वाणियां हर भक्त का जीवन सफल करेंगी। सारी सृष्टि सुंदर होगी। आपका ये आत्म ज्ञान सृष्टि के कोने कोने में पहुंचकर सबको तृप्त जीवन प्रदान करेगा। आप हमेशा कहते, हम उल्लासनगर को धाम बनाएंगे। जहां दीमा भगवान जैसे आत्मनिष्ठ गुरुजनों की कृपा दृष्टि हो और श्री शारदा शरणम सत्संग जैसे पूजनीय सत्संग स्थान हो,
जहां ब्रह्म ज्ञानी संतों का डेरा हो। ऐसा हमारा प्यारा शहर उल्लासनगर एक धाम है। दीमा भगवान जी, हम सबके जीवन को संभाला है आपने, प्यार और ज्ञान की गंगा बरसाई है आपने। बिन बोले ही अपने भक्तों की हर बात समझ लेते हो। हम सब बच्चों की झोली ममता से भर देते हो। गिरते हैं कभी जिंदगी में तो आपकी गोद का सहारा पाते हैं। जीवन में चलना और गिर के उठना आप ही सिखाते हैं। लाखों के तारनहार, हम सबके पालनहार, ऐसे महान सद्गुरु श्री दीमा भगवान जी के हम तहे दिल से शुक्राने मानते हैं। गुरु अनंत है, गुरु की जीवन कथा अनंत है। आपके जीवन का सार पाने के लिए आपके वचनों पर चलना, आपके ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। तभी ही आपको जान सकते हैं, पा सकते हैं। आसान नहीं है हजारों दिलों के तूफान को शांत करना। आसान नहीं है हजारों के अंदर सृष्टि सुंदर करने की उमंग पैदा करना। आसान नहीं है हम सबको ज्ञान और भक्ति दोनों सिखाना। एक एक से प्यार करने की आदत है आप में, सत्संग में बैठने की चाहत है आप में। नहीं पसंद आपको कि कोई चुपचाप बैठे, सबको उमंग दिलवाने में माहिर हैं आप। आपके निस्वार्थ प्यार को गुरुवर करते हैं हम सलाम। फूल आपकी फुलवारी के करते हैं आपको प्रणाम। है ही भगवान। तुम दिल से याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। तुमने दिल से याद किया होगा, मैं भी खड़ा हो गया, सब अच्छा होता है। निराकार साकार रूप में गुरु है ही है। अच्छा लगता है साकार रूप भी, पर निराकार रूप में है ही है। हाँ, मैं कण कण वासी, हर घट में बसा हूँ। कहे आत्मा मुझको परमात्मा हूँ। न कोई जगह जो जहाँ मैं नहीं हूँ। जिधर देखता हूँ उधर मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मैं करता हुआ कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं जग का हूँ दाता, कुछ धरता नहीं हूँ। मैं रचना रचा कर कुछ रचता नहीं हूँ। समदृष्टि से देखो वहाँ मैं हूँ। मैं ही था, मैं ही हूँ, रहूंगा। मैं बचपन जवानी बुढ़ापा
पा नहीं हूँ, मैं कटता न जलता न गलता कभी हूँ, अजर हूँ अमर हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, मैं देखूं सबको पर दिखता नहीं हूँ, मैं ही था मैं ही हूँ,